हेलो माय डियर चेस लवर्स। सो क्या आप लोग फिर से आ चुके हैं मेरा मैच देखने के लिए या फिर सीखने के लिए या फिर मेरे साथ मैच खेलने के लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। तो मुझे चेस में हार ही पसंद है। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं लाइव, इनका नाम है दीपक त्यागी और ये भारतीय प्लेयर है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 7 सेकंड बचे हैं। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रखा है। इन्होंने भी बहुत तेज़ गति से अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं अपना क्वीन बाहर निकालूंगा और D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखूंगा और देखूंगा क्या क्या ये मेरे D4 वाला पॉन मारेंगे। तो कायदे में इनको मेरा मूव पॉन नहीं मारना चाहिए। देखिए सही डिसीजन इनका ये है कि इन्हें E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन में रख देना चाहिए, लेकिन इन्होंने मार दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो अगर मैं अपने बिशप को उठाकर C4 पोजीशन में रखता हूँ और इन्होंने मेरा E3 वाला पॉन मारा, तो मैं अपने बिशप को गवा के इनको चेक अगर देता हूँ तो बाद में क्वीन से चेक देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो क्वीन से इनका ये पॉन मारना पड़ेगा। तो क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो बिशप मैं उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो अब मैं अपने क्वीन को कहाँ रखूँ। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। एक काम करता हूँ और अपने C1 वाले नाइट को C2 पोजीशन पर रखूँगा। उसका एक सीधा सा रीज़न है कि जैसे ही मैं अपने क्वीन को F4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट अगर या मैंने कुछ गलती की है, यस मुझे लग रहा है थोड़ी सी गलती की है, कोई बात नहीं। मैं अपने क्वीन को F4 पोजीशन पर रख लूँगा और मुझे लग रहा है ये अब अपने नाइट को F6 पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने चेकमेट बचनी है तो, क्योंकि जो मेरा निशाना है वो है F7 वाला पॉन। बढ़िया, तो क्वीन बाहर लेके आ गए। इतनी जल्दी क्वीन बाहर लाने की क्या ज़रूरत थी, कोई बात नहीं है। मैं हाल फिलहाल में क्वीन से क्वीन टकराना नहीं चाहता, तो अपने बिशप क्वीन को उठाकर मैं G3 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या मैंने गलती कर दी है? नहीं, गलती अभी नहीं की है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अगर इन्होंने B2 वाला पॉन मारा तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि मैं अपना बिशप उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल में मैंने कोई गलती नहीं की है और बढ़िया। तो ये क्वीन से क्वीन ही टकराना चाहते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। हाल फिलहाल में मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कौन सा मूव चलूं। काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि देखिए ये मेरा C2 वाला पॉन टारगेट करना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने C2 वाला पॉन मारा तो इनकी चेकमेट कर दूंगा मैं। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर D5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे? यस, मुझे लग रहा है बिशप को मारेंगे और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे ही बिशप को मारेंगे मुझे अपने क्वीन से इनका बिशप मारना ही पड़ेगा। उसके बाद ये अपने क्वीन से मेरा G2 वाला पॉन मारेंगे। और देखिए यही एक ऑप्शन है इनके लिए, G2 वाला पॉन मारेंगे और जैसे ही G2 वाला पॉन मारेंगे तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैंने पहले कहा था G2 वाला पॉन मारेंगे, तो मुझे थोड़ा सा सेफ्टी लेनी ही पड़ेगी। तो नाइट बाहर निकालना है दोस्तों, क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो कैजलिंग मैंने कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा सेफ हो गया हूँ। नाइट मैंने बचा लिया है मेरा एक। बढ़िया, तो अब ये चाहते हैं कि मैं अदला बदली कर लूँ, तो अब अदला बदली इतनी आसानी से मैं नहीं करूँगा, मुझे सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना नाइट बाहर निकालना है दोस्तों। मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे,
तो अगर इन्होंने लेफ्ट में कैंसिलिंग किया तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। नाइट में बाहर निकाल के लाया हूँ। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्होंने मेरा एक रूक मार दिया है दोस्तों। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनका ये बिशप मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं इन पर टारगेट अटैक करना चाहता हूँ। टारगेट अटैक तभी पॉसिबल है। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो इनके नाइट को मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। देखना ये है, ये अब मूव कौन से चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार देना है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय, और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है। ओ माय गॉड, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए बहुत ही गलती कर गया, और मेरा क्वीन मारा जाएगा। मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, तो अब तो मैच मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि क्वीन मेरा मारा जा चुका है। बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला। देखिए यही मिस्टेक होती है, और मैंने एक मूव पर ध्यान नहीं दिया और वही मिस्टेक हुई। तो अब ये मैच मेरे हाथ से निकल गया है दोस्तों। मैं कुछ नहीं कर सकता इस मैच में, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है।
मैच मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन दोस्तों देखिए गलती गलती होती है, और मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्वीन मेरा मारा जा चुका है, मैंने देखा नहीं ये मूव, तो ये मेरी मिस्टेक है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूं, तो इनको एक चेक दिया जा सकता है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। फिर इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इनको अब कौन सा मूव चलूं, एक चेक और दिया जा सकता है, फिर इनको एक चेक दिया जाएगा। तो क्या मैंने गलती कर दी है? यस मैंने गलती कर दी है। मेरे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए दोस्तों, तो मैच हारना तो तय है। जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैच हारना तो तय है। तो देखिए मैंने इस मैच में गलती की और एक मूव नहीं देखा, और मैंने अपना क्वीन डायरेक्ट गवा दिया। अगर तो इसीलिए मूव देखना बहुत ही ज़रूरी है मैचेस में। मैं यही आपको बताता हूँ, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस मैच में मैंने गलती की और अपोनेंट ने प्रॉपर उस गलती का फ़ायदा उठाया। अगर मैंने वो मूव देख लिया होता तो मेरा क्वीन नहीं मारा जाता, तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो मेरा काम है आपको गलतियाँ दिखाना, चाहे मेरी तरफ से हो चाहे अपोनेंट की तरफ से हो, क्योंकि दोनों ही तरफ से आपका फ़ायदा है। आपको गलती पता होनी चाहिए, तो आप भविष्य में ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं। तो देखिए अगर आपको इस मैच में मेरे या अपोनेंट के मूव अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।